तो चाहता है राम मंदिर के अगेंस्ट बोलने वाला, पर आप ये बात बताओ, बड़े बड़े साधु संत बोल रहे हैं कि भैया उसको पूरा तो होने दो मंदिर को। और बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में अगर मंदिर पूरा होता है, निर्माण उसका अच्छा होता है, आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो, पर नहीं, आपको चुनावों के अंदर वो मुद्दा चाहिए। प्राण प्रतिष्ठान हुआ नहीं, जुबैर खान ईमेल करके धमकी दे रहा है कि उड़ा देंगे बम से। मेल आईडी है वो बनी हुई है मुसलमानों के नाम से। अगर आपने उन मेल आईडी के बाद उनके चेहरे देखे जो मीडिया में पूरे फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो दोनों हिंदू हैं। आप ये पूछो उन लोगों से वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, उनके नाम भी जो है वो हिंदुओं वाले हैं। गौ सेवक थे सर। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो गौ सेवक नहीं है, वो गऊ का भी सहारा लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सनातन धर्म की आड़ लेकर के ऐसे कितने दंगाई हैं जो देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। आप उनको ये मत कहो, नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं होता, जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। आप ये बात बताओ, यानी कि जिसने साजिश रची वो देवेंद्र तिवारी, वो भी हिंदू, और जिन्होंने बम से उड़ाने की धमकियां दी वो भी दोनों हिंदू निकले। तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है हम उनको हिंदू नहीं कहेंगे, ये भाजपा के हिंदू हैं जो भड़के हुए हैं, समाज से बहके हुए लोग हैं। कौन होते हैं प्राण प्रतिष्ठा की आप बात करते हो? हवन तो बिना औरत के बैठा नहीं जाता। आप ये बात बताओ, आज तक का सनातन धर्म का इतिहास है कि हवन जो है सीता माता के बिना जो मूर्ति बना करके राम जी ने बिठाया था। तो इनसे पूछो, क्या आप अपनी वाइफ का एक पुतला बना करके मोम का या किसी भी चीज का उनको बिठाओगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ गिन्नी सैनी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, वहीं जो है संत महात्माओं का जो विरोध जारी है। पुरी के जो आचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि हम क्या करने वहाँ जाएंगे, मोदी वहाँ फीता काटेंगे, हम क्या करेंगे वहाँ जा करके। इसी तरह के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं जो है राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की जो धमकी भरा ईमेल आया मोहम्मद जुबैर की तरफ से, इसको लेकर के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। आपने जो महात्माओं की बात करी, हम भी उनका समर्थन करते हैं। उनका एक ही कहना है कि जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता तो इतनी जल्दी क्या है। आज बड़े बड़े साधु संतों ने एलिगेशन लगा दिए, क्या मोदी सरकार चुनावों में बेनिफिट चाहती है? क्या वो चाहती है कि चुनावों से पहले हम मंदिर का उद्घाटन करके इसको चुनावी मुद्दा बना के वोट खींचें? आज ये संतों की जुबान है, हमारी नहीं है। कल तक तो हमें बोलते थे विपक्ष तो चाहता है राम मंदिर के अगेंस्ट बोलने वाला, पर आप ये बात बताओ, बड़े बड़े साधु संत बोल रहे हैं कि भैया उसको पूरा तो होने दो मंदिर को। और बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में अगर मंदिर पूरा होता है, निर्माण उसका अच्छा होता है, आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो, पर नहीं, आपको चुनावों के अंदर वो मुद्दा चाहिए। आज आप गोदी मीडिया पे देख लो, रोज का इवेंट बना हुआ है। अरे राम जी के मतलब डेली डिबेट का एक मुद्दा है, डेली डिबेट का मुद्दा। वो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बंदा उनको भड़का करके ऐसे शब्द बोलते ताकि तुमको ये तो राम विरोधी है। तो यानी कि इन शॉर्ट में बड़े बड़े साधु संत जब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और ये कौन होते हैं प्राण प्रतिष्ठा की आप बात करते हो? हवन तो बिना औरत के बैठा नहीं जाता। आप ये बात बताओ, आज तक का सनातन धर्म का इतिहास है कि हवन जो है सीता माता के बिना जो मूर्ति बना करके राम जी ने बिठाया था। तो इनसे पूछो, क्या आप अपनी वाइफ का एक पुतला बना करके मोम का या किसी भी चीज का उनको बिठाओगे? आप ये बात बताओ। तो आज हमारे देश में सनातन धर्म की जो बात करते हैं उनसे सवाल है कि आप बताइए ना, क्या बिना एक औरत के हवन होता है? तो आज मोदी जी की औरत भी जिंदा है। तो अभी प्राण प्रतिष्ठान हुआ नहीं, जुबैर खान ईमेल करके धमकी दे रहा है कि उड़ा देंगे बम से। देखिए वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेल आईडी है वो बनी हुई है मुसलमानों के नाम से। अगर आपने उन मेल आईडी के बाद उनके चेहरे देखे जो मीडिया में पूरे फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो दोनों हिंदू हैं। आप ये पूछो उन लोगों से वो क्यों उन्होंने ऐसा किया। उनके नाम भी जो है वो हिंदुओं वाले हैं, और उस साजिश को रचने वाला जो है वो देवेंद्र तिवारी है। आप ये बात बताओ, यानी कि जिसने साजिश रची वो देवेंद्र तिवारी, वो भी हिंदू, और जिन्होंने बम से उड़ाने की धमकियां दी वो भी दोनों हिंदू निकले। तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है हम उनको हिंदू नहीं कहेंगे, ये भाजपा के हिंदू हैं जो भड़के हुए हैं, समाज से बहके हुए लोग हैं। आज देश के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। भाजपा का हिंदू, देश का हिंदू, ये बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, दोनों में फर्क है। ये भाजपा का हिंदू वो है जिनको धर्म के नाम पे दंगे करवाना सिखाया जाता है। आप समझो इस बात को। अभी ये देवेंद्र तिवारी की बात करी, ये कौन है ये आप बताओ? ये इनके IT सेल के लोग। अभी आप देखो वहां बनारस के अंदर लड़की का बलात्कार हुआ, ये वही तो है जिनको भाजपा ने संरक्षण दे दिया है। जो लोग सनातन धर्म को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये धर्म के भी नहीं है, ना ये धर्म के हैं, ना ये किसी देश के कर्म के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक जो जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल करके देश में आतंक मचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, हम हमेशा कहते हैं। पर अगर आप ये बात कहोगे कि ये फलाने मुसलमान ने किया इसलिए पूरे इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हैं, तो ऐसे तो फिर ये भी गोडसे की नजायज औलाद थी जिन्होंने ये काम करा, जिन्होंने योगी जी को, इतने सम्मानित मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की बात की, राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात
की, और इस्तेमाल किसका किया? मुसलमानों का। यानी कि वो कहीं ना कहीं देश में हिंसा चाहते थे। अगर ये काम हो जाता गलती से, आज किसी भी तरीके से राम मंदिर पे कोई आंच आने की बात आती, तो आप कहते देखो जी इनकी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, इन्हें रास नहीं आया, और ये मुसलमान जो हैं आज ये हिंदू मंदिर बनता हुआ देख नहीं पा रहे। तो आज कहीं ना कहीं देश में धर्म की जो आग लगा रहे हैं, ये धर्म के झगड़े करवा रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई होती? कब बुलडोजर चलेगा इन लोगों के घरों के ऊपर? कब इनके इनकाउंटर होंगे? अरे राम मंदिर सम्मानित मंदिर है, हम उसको पूजनीय मंदिर मानते हैं। हम राम जी को बिल्कुल एक हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं राम जी से भी और उनके मानने वालों से भी कि ऐसे लोगों को बुद्धि दो जो आपके नाम का सारा लेके आतंक मचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? गिन्नी जी, आप कह रहे हैं तो मुसलमान, आखिर मुसलमान का नाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने नाम से भी तो ईमेल भेज सकता था। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मुसलमान टारगेट कैसे होंगे, बदनाम कैसे होंगे? ये बड़ी साजिश है। ये किसी ना किसी तरीके से, मैं आपको क्या कहना, क्योंकि अभी तक किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। राम मंदिर बन रहा है, इवन कई मुसलमान भाइयों ने चंदा भी दिया है कि ले भाई तुम चंदा भी ले लो। हाँ, अगर हमारे घरों के बाहर भी अगर राम जी के नाम से चंदा मांगने वाले आए तो हमने भी दिया, और जो आसपास में रहने वाले मुस्लिम परिवार है उन्होंने भी भाईचारे के नाते दिया। तो जब मुसलमान को चंदा देने में परेशानी नहीं है, जो फैसला हो गया, बात खत्म कर दी उन लोगों ने भी। दिल में उनके जरूर एक कसक है कि भैया जो हुआ वो गलत हुआ, जो वो मानते हैं ऐसा। बट इन शॉर्ट में आज की डेट में वो देश में बदलाव चाहते हैं। आज वो दंगा नहीं चाहते हैं। आज देश के मुस्लिम परिवार चाहते हैं कि हमारे बहन बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी परवरिश करें, देश फले फूले, भाईचारा बढ़े। पर आप ये चीज देखो, अब आप ये चीज देखो, इन चीजों के ऊपर कौन वो कर रहा है? अभी एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और अब वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता, कि दो मुस्लिम भाइयों ने ही जो है, एक बाप ने और एक बेटे ने, जो राम जी के आंगन में पूरी मूर्तियां लगी हुई हैं बाहर उनके, जिसमें राम जन्म से लेकर के रावण वध तक की सारी अलग अलग प्रतिक्रियाओं में हिस्सों में बांट करके जो एक उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, वो भी दोनों मुसलमान है, बंगाल के, वो भी पश्चिम बंगाल के मुसलमान है। तो आज अगर मुसलमानों को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये जो नफरती चिंटू लोग हैं, ये देश का माहौल खराब क्यों करना चाह रहे हैं? इनसे सवाल है ना कि भाई तुम क्यों चाहते हो कि देश में दंगा बढ़े? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी गंदी राजनीति के पीछे हिंदू मुसलमान के फिर झगड़े हो? अरे देश आज झगड़ों से छोड़ो, कोरोना काल के बाद जो लोगों की कमर टूटी हुई है उससे बाहर नहीं आ पाया, और आज तुम उनको दोबारा दंगों में झोंक दो। तो ये ऐसे लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सत्यपाल मलिक का जो बयान आया था कि राम मंदिर को पे जो है हमला भी हो सकता है, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, क्या ये सब सच होते दिखाई दे रहा है? क्या बिल्कुल हमला तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। राम जी को मानने वाले बहुत भक्त हैं। अगर कोई हमला होगा तो हम लोग भी अपने दिल पे झेल जाएंगे, हम भी अपने शरीर पे झेल जाएंगे, हमें उस चीज से कोई फर्क। धमकी दे रहे लोग, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अरे वो ऐसे धमकी वाले लोग राम मंदिर के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएंगे। आपको कहाँ लग रहा है? जितने देश में सही मायने में राम भक्त है ना, उन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो गौ भक्त थे, गौ सेवक थे सर। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो गौ सेवक नहीं है, वो गऊ का भी सहारा लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सनातन धर्म की आड़ लेकर के ऐसे कितने दंगाई हैं जो देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। आप उनको ये मत कहो, नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं होता, जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। आप मेरी बात को याद रखो। कोई मुसलमान टोपी लगा लेगा तो मुस्लिम नहीं हो जाएगा। आपको इस्लाम के, आपको गीता के, आपको कुरान के जो आयतें हैं, जो नियम हैं, उन पे चलना पड़ेगा, तब आप सनातनी हो, तब आप इस्लामी को। पर अगर आप सोचोगे आप टोपी लगा लोगे, अगर आप टीका लगा लोगे तो हिंदू और मुसलमान बन जाओगे, तो आप कभी नहीं बन सकते। अच्छा सरदार जी ये बताइए, लेकिन एक जो है किसान मंच का है, एक गौ सेवक है, तमाम लोग जो सर्टिफिकेट जो देते हैं कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तो हिंदू निकले सर। तो मैं आपसे कहता हूँ ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। आज इस चीज को मीडिया में क्यों नहीं लेकर आते? आज नेशनल मीडिया में मुद्दा चलना चाहिए, चलाओ रोज नेशनल मीडिया में मुद्दा। अब ये दो लोग हैं, इनको किसने हवा दी, इसके पीछे कौन से राजनीतिक मंशा थी, कौन से तार जुड़े थे? अगर आप इनकी तहकीकात करोगे, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह की धमकियां अगर देगा तो आज की डेट में उसका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा हो लेगा वो। तो ऐसे लोगों के तार किनसे जुड़े हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप उन चीजों को दबा दोगे, आप कह दोगे पकड़े गए जी मुद्दा खत्म हो गया। अरे पकड़े गए पे मुद्दा खत्म नहीं होता ना, इनकाउंटर करो ना, इनको खत्म करो। आप जब देश के अंदर इतने बड़े योगी जी को इतनी धमकी देने वाला आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? आप उनका इनकाउंटर करो। इनकाउंटर की मांग करते हैं आप? बिल्कुल इनकाउंटर की मांग करते हैं, और उससे पहले खुलासे की मांग करते हैं कि किसके कहने पे हुआ। क्योंकि ये षड्यंत्र खाली मैं आपको बता रहा हूं देवेंद्र तिवारी का भी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई आका बैठा है। अगर आप इसकी पूरी जड़ें खोदोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। लेकिन गिन्नी जी ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठान में जाने प्रधानमंत्री जाने वाले तमाम जो साधु संत विरोध पे उतर गए हैं सर। देखिए मोदी जी से क्या है? मैं कह रहा हूं साधु, बड़े देश के अंदर बड़े साधु संत भी हैं। आप संतों के माध्यम से उनका उद्घाटन कराओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप साधु संतों का, अरे मंदिर जो एक उपासक जगह है जहाँ पे उपासना की जाती है, वहां पे राजनीति का क्या मतलब? आप मुझे ये बात बताओ। ठीक है आप लोगों ने मंदिर के लिए सहयोग दिया, आपने मंदिर को बनवाने में कदम आगे बढ़ाए, आपने चंदा इकट्ठा करने में अपनी भूमिका निभाई, बिल्कुल अच्छी बात है। पर आप ये कैसे भूल सकती हो कि जो साधु संतों का मान सम्मान है वो कहाँ जाएगा? अगर आप सनातनी हो तो जो बड़े बड़े इतने साधु संत रहे हैं हमारे देश में, उनके मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? विपक्ष भड़का रहा, आप लोग
भड़का रहे हैं अगर हम भड़का रहे साधु संतों को, अगर साधु भड़कने वाली चीज होगी तो फिर साधु कहाँ से रह जाएगा? साधु से ज्यादा संयम तो किसी के पास नहीं होता जनाब। आप उन्हें गाली भी दोगे वो फूल देंगे आपको। साधु संत कब भड़कते हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हम जाके ताली थोड़ी बजाएंगे, मोदी प्राण प्रतिष्ठान तो करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शंकराचार्य जी। आप शंकराचार्य जी से बड़ा तो मेरे ख्याल कोई सनातनी है ही नहीं आज की डेट में। आज इतने बड़े साधु संत का आप सम्मान नहीं करोगे तो आपसे सवाल तो खड़े होंगे ना जनाब। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि टेंट से रामलला को पक्का मकान दिलवा दिए। देखिए आज की डेट में भगवान जिन्होंने खुद जंगल चुना था अपने लिए, आप कौन होते हो उनको कहां से कहां पहुंचाने वाले? आज कहते हैं कि ऊपर वाला कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो जब राम जी ने चाहा तब मंदिर बना। तो आज आप इसको कैसे कह सकते हो कि भैया राम की मर्जी के बिना हो गया? आज राम जी ने चाहा तो मंदिर बन गया। मोदी जी के प्रयास से बना है, लोग कह रहे हैं सर। मोदी जी के प्रयास से कुछ नहीं बना। मोदी जी के प्रयास से अगर कुछ बना तो अंधभक्त बने हैं। आप समझो इस बात को। जो अंधभक्त क्या होता है? बिल्कुल अंधभक्त। अंधभक्त वो होते हैं जो इनके इशारों पे बिना सोच समझे बहस भी करते हैं, जिन्हें मुद्दे भी नहीं पता होते। मोदी जी के इशारों पे आज देश की अर्थव्यवस्था डूबी है। मोदी जी के इशारों पे अडानी बना है, मोदी जी के इशारों पे अंबानी बना है, देश का भाईचारा खराब हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। अगर आज मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर का हम लोगों ने कुछ किया तो सारा क्रेडिट आप ही क्यों लोगे? आप क्यों लोगे? आप साधु संतों को साथ लेकर के चलो ना, कौन मना करता है? तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमें ये चीज नजर आती है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है मंदिर का, जो नहीं होना चाहिए। दिवाली मनाने के लिए कहा जा रहा है सर, मनाइए ना। देखिए वो एक अलग मैटर है। वो ये देखा जाएगा कि कोरोना काल में थाली बजाने वाले कितने थे। कोरोना काल के अंदर आपको दिखा था कि थाल बजाई लोगों ने, दिए जलाए, लाइटें उस समय भी जलवाई थी। तो वो समय समय पे चेक करते रहते कितने लोग समर्थन पे हैं। पर राम जी के आगमन से अगर कोई दिया जला रहा है तो वो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो सर फर्क कर दिए, बोले भाजपा का हिंदू अलग है और जो असली सनातनी अलग है। तो फर्क बताइए ना क्या है? जो भाजपा का हिंदू है वो देश में नफरत बांटने का काम करता है, वो मुसलमानों से नफरत करता है, वो सिखों को खालिस्तानी बताता है। जो असली सनातनी है वो आपको गुरुद्वारे में भी नजर आएंगे और आपको जो ये मुसलमानों की ईद होगी उसमें भी नजर आएंगे। तो जो भाईचारे की बात करने वाले लोग होते हैं वो असली सनातनी होते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता पे आकर के, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, अगर कट्टरता पे आके देश के अंदर नफरत फैलाते हैं और देश के अंदर हिंसात्मक माहौल पैदा करते हैं, देश के भाईचारे को नुकसान देते हैं, वो भाजपा के हिंदू भी हो सकते हैं और वो पाकिस्तान के मुसलमान भी हो सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ गिन्नी सैनी जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। सर कह रहे हैं कि जो नफरत फैलाने वाले हैं वो चारों तरफ है, हर धर्म में है, लेकिन उन नफरतियों से बचना है। रामलला का स्वागत तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम नाम से आईडी बनाकर इससे धमकी देना, ये जो है आपसी स्वार्थ बिगाड़ने वाला काम जो किया गया है, इसको लेकर के जांच होना चाहिए। उन लोगों पे का जो है इनकाउंटर कर देना चाहिए, गिन्नी सैनी का मांग है। अब देखना है क्या कुछ होता है, क्योंकि ATS ने गिरफ्तार किया, उसके बाद कह रही जाँच हो रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका षड्यंत्र था। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के बाद बने रहिएगा। धन्यवाद।